ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और एक बार फिर से चर्चा हो रही है हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की। हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त गुटबाजी जो है जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के जिस अभियान को लेकर कांग्रेस देश भर में यह संदेश देना चाहती है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करके चुनाव आयोग और बीजेपी मिली भगत करके सत्ता हथियाने का काम कर रहे हैं, उसी अभियान को लेकर कांग्रेस अब खुद जो है लोगों के बीच सवालों का केंद्र बनती जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते भिड़ते मंच पर नजर आ रहे हैं। जिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी अभी कुछ समय पहले, 11 साल बाद जो संगठन गठन का काम कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया, 32 जिलाध्यक्ष नियुक्ति किए गए, वही जिला अध्यक्ष जो हैं अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को लेकर होड़ में नजर आ रहे हैं और पार्टी की जो मजबूत कड़ी बन सकते थे या जिन्हें होना चाहिए था वही कमजोर कड़ी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये मुद्दा जो है कांग्रेस को कितनी ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है या फिर कांग्रेस की छवि को क्या धूमिल करने वाला है, इसी पर चर्चा जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया से मैं सुरेंद्र भाटिया जी से पूछना चाह रही थी कि भाटिया जी, ये मुद्दा क्या अब कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए? वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान बिहार में देख लिया कि क्या जनादेश रहा और जनमत किस ओर रहा, नकार दिया एक प्रकार से जनता ने इस मुद्दे को। अब हरियाणा में अभी भी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं। अपनी हार के कारणों की तलाश क्या कांग्रेस कर रही है? अभी भी इस मुद्दे को वजह बनाकर बताना चाह रहे हैं कि इस वजह से हमारे हाथ से सत्ता दरक गई, चली गई, या फिर गुटबाजी जो है वो अब कांग्रेस में और ज्यादा पहले से ज्यादा हावी हो चुकी है, अब हर कोई अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है। ये स्थिति कांग्रेस के लिए क्या संकेत दे रही है? ऐसा है कायनात जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, 1947 से लेके आज तक का इतिहास ले, राष्ट्रीय कांग्रेस से लेके और हरियाणा कांग्रेस तक ये गुटबाजी रही है। तब तक गुटबाजी इतनी दिखाई नहीं देती थी जब केंद्र में भी कांग्रेस थी, और जो आज भाजपा की स्थिति है, मैं निष्पक्षता से अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। हम उनकी बात नहीं करते। जो दो विधायक रामकुमार गौतम और अरविंद शर्मा जी ने जिस ढंग से विधानसभा में एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, उससे शर्मनाक आरोप कोई नहीं हो सकते। अनिल विज जी अक्सर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र मजबूत है इसलिए उसको अनुशासन के नाम पे दबा लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में कोई किसी से डरने वाला नहीं है। और कांग्रेस की एक त्रासदी रही है, कांग्रेस पार्टी ने आज तक अनुशासन के नाम पर किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। अगर कोई नेता गया है तो उसको ऐसे मजबूर कर दिया जाता है। आमतौर पे इनेलो भी आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के भी आरोप लगाते हैं, और उसमें कुछ सच्चाई भी नजर आती है। मैं भी कहता हूं, कांग्रेस के अनेक नेताओं को मजबूर किया गया 2005 के बाद, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो भजन लाल सबसे पहले शिकार हुए, और भजन लाल जी का परिवार जो है कांग्रेस से अलग हुआ। उसके बाद अनेक लोग उनसे अलग हुए, धर्मवीर सिंह जी अलग हुए, अरविंद शर्मा भी उनसे अलग हुए, और उसके अतिरिक्त किरण अभी ताजा उदाहरण है किरण चौधरी का। कांग्रेस अगर किरण चौधरी को संभाल के रखती और अपने दो तीन नेताओं की मीटिंग, राहुल गांधी जी, मैं ये कहता हूं राहुल गांधी जी अगर कुमारी शैलजा जी को और हुड्डा साहब को दोनों को बैठाकर उनसे कंपेन करवा लेते तो कांग्रेस आज सत्ता में होती और सभी को सम्मान देते। कांग्रेस के हाई कमान ने ही, मुझे लगता है, हुड्डा साहब के आगे सरेंडर कर दिया था, जिस कारण हुड्डा साहब को खुली छूट दी गई। और हुड्डा साहब के अनेक जो लोग थे, चाहे बहादुरगढ़ की बात करें, चाहे उचाना की बात करें, सबसे जो कमी रही, जो बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, कांग्रेस का 11 वर्षों से संगठन नहीं है। मैं फिगर देख रहा था, संगठन ना होने के बावजूद कांग्रेस को लगभग 54.5 लाख वोट मिले और इनको लगभग 55.5 लाख वोट मिले। 1 लाख वोटों का अंतर था, जबकि इनके पन्ना प्रमुख थे, पूरा सत्ता बल था, धन बल था, फिर भी कांग्रेस को इतने वोट मिले। कांग्रेस के एक नेता द्वारा ये उसके गुट द्वारा ये ऐसा कोशिश की गई भी कांग्रेस की ज्यादा सीटें नहीं आनी चाहिए,
कहीं 2005 वाला खेल ना हो जाए। 21 सीटें मैंने एक एक करके निकाली थी, जिन पे कांग्रेस ने खुद को हरवाया। लेकिन इसमें यह कह दिया जाए भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है, वो भी नहीं है। मैं एक चीज आपको बता चुका हूं, मेरा खुद का वोट नगर निगम में 2 जगह में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? मैंने तो नहीं बनवाया, हम्म। किसकी गलती थी? और हमारे यहाँ पे एक चुनाव एक देश बात करने वाले लोग एक मतदाता सूची क्यों नहीं बनाते? हम्म। विधानसभा की अलग मतदाता सूची है, नगर पालिका में जब वोट रहते हैं अलग सूची है। हरियाणा में एक खेल चलता है आमतौर पे, अगर मेरी गांव की पृष्ठभूमि है तो मैं चाहता हूं सरपंच का वोट मैं गांव में डालूं, और लोकसभा में और विधानसभा का वोट चाहे मैं शहर में डालूं। तो इस प्रकार डुप्लीकेसी वोटों की है। हम्म। मैं अनेक लोगों को मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। अभी 6 महीने पहले जब सिरसा नगर परिषद का चुनाव हुआ था, हम्म। 2 वार्ड में मेरा वोट बना हुआ था, जबकि मैंने नहीं बनवाया था। वो उनकी गलतियां हैं, उन्होंने उसको, स्टाफ नहीं है आजकल, कर्मचारी नहीं है, पूरी तरह चेक नहीं हो रहा। मैं कहता हूं आधार कार्ड से जोड़ के आप पूरे चीजों को जोड़ के और सभी के खातों में पैसे डाल सकते हो। आप क्यों नहीं आधार कार्ड से जोड़ के, हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए पूरे देश में, और अगर वो बदलता है तो उसका रीजन होना चाहिए। अभी मीडिया ने दिखाया, राज्यसभा के एक पूर्व सदस्य ने पहले दिल्ली में वोट डाला और बिहार में वोट डाला। हम्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गलतियां चुनाव आयोग से भी हुई भाटिया हैं। जी, अब ये आप मान लेकिन रहे हैं कि अब कांग्रेस जो पार्टी, एसआईआर प्रक्रिया, मैं ठीक है, लास्ट अंतिम कांग्रेस बात कह कांग्रेस के, के बारे में आप कह रहे हैं, कांग्रेस ठीक है। पार्टी अपने अंतर विरोध के कारण हारी है और अभी भी सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर विरोध है, लेकिन वहां पे नेशनल लेवल पे एक चाबुक जब चलता है अमित शाह जी का और मोदी जी का, जब डर हम्म। होता है तो वो सारे चुप हो जाते हैं। अंतर केवल इतना है। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने सुन लिया कि क्यों कांग्रेस हारी है। अब यहाँ पर कारण आप तलाश रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अब जो अभियान पार्टी चला रही है, उस अभियान को आगे कैसे पार्टी नेता कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं, वो भी एक सवाल बना हुआ है अपने आप में। भाटिया जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी को जो है इस मामले से क्लीन चिट दे दिया जाए, जो आरोप यहाँ कांग्रेस लगा रही है वो भी अपने आप में सही नहीं है। आप अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस आरोप तो लगा रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी उसका दिया गया है, बीजेपी की तरफ से भी जवाब जो है विजय के रूप में सामने आता रहा है। तो आखिर कहां पर आप देख रहे हैं कि लूप होल है? ऐसा है कायनाथ जी, केवल एक देश में एक मतदाता सूची जिस दिन बना ली जाएगी, उस दिन 99% जो गलतियां हैं वोटर लिस्ट में वो ठीक की जा सकती हैं। चुनाव आयोग क्यों ऐसा नहीं करता? चुनाव आयोग शायद परिसीमन के बाद ये बात हो सकता है, जैसे मोदी जी का वादा है भी एक देश एक चुनाव करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा करें। और दूसरा, मैं ये जो चुनाव जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, चुनाव जीत रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने भी बिहार में जिस ढंग से आपने लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग, 1 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं। अभी मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। आप 10,000 रुपए उनके खातों में एक दिन पहले डाल रहे हो और आचार संहिता लगने के बाद डाल रहे हो, वो भी चुनाव आयोग की गलती है। क्यों आपने उन पर ये चाबुक नहीं चलाया भी आप ऐसा नहीं कर सकते? वही मोदी जी जो रेवड़ी बांटने का आरोप केजरीवाल पे लगाते थे। हालांकि कांग्रेस ने भी ऐसा किया। सभी राजनीतिक दलों पर यह बैन होना चाहिए कि वो 3 महीने या 6 महीने पहले, चुनाव से पहले, इस प्रकार की रेवड़ियां नहीं बांटेंगे। अब विकास कार्य मंद पड़ गए हैं पूरे देश में और इस प्रकार की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को घोषित हुए 13 महीने हुए हैं, आपने 1 महीने का 5,22,000 महिलाओं को पैसे दिए और अब ये कह दिया 6 महीने बाद देंगे। आप बिहार पे इतना कुर्बान क्यों हो? महाराष्ट्र ने आपने 5 महीनों के पैसे डाले, बाद में नहीं डाले। तो ये लूप होल भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग की जो कमियां हैं उसके कारण कांग्रेस पार्टी वोट चोर का मुद्दा बना रही है।
कांग्रेस ने जो तथ्य दिए उन पे जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्षता से करे और अपनी गलतियों को सुधारे। डिजिटल अगर सूची के बारे में डेमोक्रेसी को वीरेंद्र जिंदा जागलान ने सवाल उठाया था कि डिजिटल सूची क्यों नहीं दे देता है चुनाव आयोग। भाटिया जी। नहीं, जो चुनाव आयोग में एक चीज और कह दूं, सिरसा के रानिया हलके का उदाहरण मैं दे दूं आपको। रानिया के जो उम्मीदवार थे हमारे सर्वमित्र कंबोज पेशे से, वो पत्रकार थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दी। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए वीवीपैट की रीकाउंटिंग के लिए। जब जो मशीनें स्ट्रांग रूम से लाई गई तो उनको साफ कर दिया गया और उसमें मॉक पोल दिखाई गई। किस लिए मॉक पोल दिखाई गई? तो ये चीजों की जो कमियां हैं उनको चुनाव आयोग को भी दूर करना चाहिए। और ये सभी राजनीतिक दलों को रेबड़ी बांटने से दूर रहना होगा। एक मतदाता सूची होगी तभी जाके निष्पक्ष चुनाव होंगे। पूरे देश में एक मतदाता सूची, सभी चुनाव उसी पे होने चाहिए। चलिए, संदीप आजाद जी।